नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो उत्तर प्रदेश के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन एक और राज्य है जिसके बारे में बात करना बहुत बहुत ज़रूरी है और वो है राज्य पंजाब, जहां पर एक शानदार जीत हासिल करके आम आदमी पार्टी अब अपनी दूसरे राज्य में सरकार बनाने जा रही है। दरअसल ये जीत हार कांग्रेस के लिए और जीत आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसका असर पंजाब के बाहर भी है। और वो असर इस लिहाज से है कि अब विपक्ष में मुख्य रूप से भूमिका कौन निभाए, ये सवाल अब सामने आ रहा है। क्या वो कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल रहेगा या अब और लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं? मसलन आम आदमी पार्टी, उधर तृणमूल कांग्रेस थी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हरा करके बंगाल में अपनी बढ़त हासिल की, या अखिलेश यादव जो हार भले ही गए हों लेकिन वोट शेयर बढ़ा करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि बहुमत उनके लिए भी है या एक मैंडेट उनके लिए भी आता सा दिख रहा है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जिसने अपना वर्चस्व दिल्ली से बाहर बना लिया है। तो बड़ा सवाल जो हम पूछेंगे वो यही है कि मोदी का चैलेंजर 2024 में कौन बनेगा और क्या केजरीवाल वो मुख्य रूप से चैलेंजर बन सकते हैं 2024 के लिए। आइए कुछ चीज़ें आपको बताते हैं कि अब क्या कहें, केंद्र की राजनीति में आएंगे केजरीवाल। पंजाब के में जो जीत हुई उसके बाद ये संकेत भी सामने आए हैं। क्या बोला, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली के बाद पंजाब में इनकलाब, अब देश की बारी। देश के लोग इनकलाब लाने के साथ खड़े हों। गाली का जवाब गाली से नहीं देना, हमें देश की राजनीति को बदलना है। संकल्प लेना है कि हम एक नया भारत बनाएंगे, ऐसा भारत बनाएंगे जहां अमीरों गरीबों को एक जैसी शिक्षा मिले। दुख होता है जब बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाना पड़ता है। ऐसा भारत बनाएंगे जहां बहुत सारे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे। ऐसा भारत बनाएंगे जहां दुनिया भर के बच्चे शिक्षा लेने आएंगे। आने वाला समय भारत का है। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। राघव चड्ढा ने ये बोला कि आप अब राष्ट्रीय ताकत है। पंजाब की शानदार जीत के बाद राघव चड्ढा ने ये बात बोली। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय ताकत बनकर उभरी है। राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की जगह ले लेगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होंगे। तो इसी सवाल को, ये जो लास्ट पॉइंट है, यही हमने अपना सवाल भी पूछा है कि क्या अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में सबसे बड़ी चुनौती हैं और क्या मुख्य रूप से चैलेंजर बन सकते हैं। कू ऐप पर जब हमने ये सवाल पूछा तो कू ऐप पर उसका जवाब आया है, जिसमें रविंदर बालियान का लिखना है कि आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। शहीद भगत सिंह जी के गाँव खटकर कलां में वे नए सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। ये बहुत ही दुर्लभ और अद्भुत तस्वीर होगी। राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, उनका लिखना है कि लोकतंत्र के महापर्व में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। किसान आंदोलन ने अपना असर दिखा दिया। हम आशा करते हैं कि जो भी सरकारें बनी हैं वे अपने अपने राज्यों में किसानों मजदूरों के उत्थान के लिए काम करेगी। तो ये कू ऐप पर हमने दोनों सवाल आपके सामने रख दिए। जास्मिन शाह, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के और वाइस चेयरमैन हैं डीडीसी के, और विजय जॉली नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। जॉली जी, सबसे पहले तो जास्मिन शाह को बधाई दे दें कि उनकी सरकार बनी है पंजाब में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जास्मिन जी। लेकिन सवाल मैं पहले विजय जॉली से पूछना चाहता हूँ और वो ये है कि जब आम आदमी पार्टी अपने आप को राजनीतिक रूप से मुख्य विपक्ष की भूमिका में राष्ट्रीय राजनीति में देखती है, तो आपका क्या कहना है उस पर? आपको लगता है कि केजरीवाल मोदी के मेन चैलेंजर बन सकते हैं 2024 में? देखिए, पंजाब के अंदर जिन परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है, उन परिस्थितियों के बारे में आकलन आवश्यक है। जहां पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी की 22 सीटें आई थी, वो इन चुनावों में 92 सीटें आई हैं और उसके साथ कांग्रेस पार्टी जो 72 सीटों के ऊपर थी वो डेसिमेट हो गई है। और जिस प्रकार से पंजाब के लोगों ने कांग्रेस और अकालियों के अंदर अपना विश्वास खो दिया, उस रिक्तता को आम आदमी पार्टी ने बहुत बेखूबी से भुनाया। 1.4 करोड़ महिलाओं को जो आम आदमी पार्टी ने लुभाना एक वो वादा किया है, 1000 रुपया प्रति माह उनको भत्ता दिया जाएगा।
पंजाब के बेरोजगार नौजवानों को प्रति माह 5,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। दिल्ली में तो 200 यूनिट बिजली की फ्री की बात करी थी, जो 10% लोगों को फ्री दी गई और 90% लोगों को डबल बिजली मिल रही है। लेकिन पंजाब के लोगों को 300 बिजली फ्री देने का जो वादा किया गया, इन लुभाने वादों से जिस प्रकार से पहले दिल्ली की जनता लूटी, अब पंजाब की जनता लूटने को तैयार है। और बताना चाहता हूं मीडिया के मित्रों के माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेताओं को कि भारत में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों के साथ साथ 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आम आदमी पार्टी कहां कहां पर है, आप मुझे बता दें। पंजाब में एक आपने जीत ले ली और उसको आप केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने चले, तो मुझे लगता है आप रात के अंदर सवेरा देखने की तरफ, आप रात को सूरज देखने का प्रकल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी दिल्ली बहुत दूर है। और एक चीज और जास्मिन शाह मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। विजय जौली का यह कहना है कि एक आधा जीत पा करके सुहाने सपने मत देखिए। ठीक है विजय जी, मैंने सुन लिया आपकी बात। अब जास्मिन शाह, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बीजेपी का यह कहना है कि एक आधा तो जीत गए, लेकिन इससे अपने आप को मुख्य रूप से विपक्ष की भूमिका में देखना और राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प की तरह देखना, यह शायद ठीक विश्लेषण ना हो। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। संकेत जी, मैं नहीं समझता इस पे टिप्पणी भाजपा को करनी चाहिए। देश के लोग ये तय करेंगे कि देश के लिए विकल्प क्या है। आम आदमी पार्टी ने जो जीत हासिल की है पंजाब में, एक तो हम पहले बहुत हम्बली ये मैंडेट एक्सेप्ट करते हैं और ये हमें समझना होगा कि ये मैंडेट केवल आम आदमी पार्टी के लिए एक स्टेट का मैंडेट नहीं है। ये इतना बड़ा हिस्टोरिक मैंडेट है जिसमें सारे नेताओं का, सारे दिग्गजों का सफाया हो गया। सारी पार्टियों ने अपने वोट शेयर खोए और जो दिल्ली में 2015 में हुआ वो पंजाब में अभी 2022 में हुआ। और ये इस चीज का प्रतीक है कि आज देश की जितनी भी ट्रेडिशनल पार्टीज हैं, लोग उनसे उब गए हैं। उन्होंने 50 साल 75 साल जनता को केवल लूटा है और आम आदमी पार्टी का जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, वहां पे डिलीवरी पर हमने फोकस किया है। शानदार सरकारी स्कूल, अस्पताल, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, ऐसे तमाम काम किए हैं। और जहां जहां जनता को ये केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का एक विकल्प मिल रहा है देश भर में, तो भाजपा ही क्या सारी अन्य पार्टियों को ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप चुनाव देखिए, उत्तराखंड में भी लड़ रहे थे, गोवा में भी लड़ रहे थे। फिर अगर इतना ही बढ़िया ये केजरीवाल मॉडल था, तो फिर ये सिर्फ पंजाब में सफल क्यों हुआ, बाकी जगह क्यों नहीं हुआ? काम तो लोगों ने दिल्ली में, गुजरात, माफ कीजिएगा, काम तो लोगों ने आपका दिल्ली का काम जो है वो गोवा और उत्तराखंड में भी देखा है। संकेत जी, ये बिल्कुल सही है कि कुछ राज्यों में हमें इतनी सफलता नहीं मिली और हमारी तरफ से कोई कमी रह गई होगी प्रचार करने में या फिर संगठन बनाने में। हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी आज एक बहुत छोटी पार्टी है, हमारे पास संसाधन भी बहुत कम है, आम आदमी की पार्टी है। पंजाब में आप मानेंगे कि हमारी पार्टी विपक्ष में रही है पिछले 5 सालों के लिए। हमने लगातार 7 सालों से, जब से पार्टी का गठन हुआ है, हमने पंजाब में बहुत मेहनत करी है, तब जाके आम आदमी का वॉलंटियर बेस बना है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल यही है आपसे जास्मिन जी, अपने आप को एक राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प की तरफ प्रस्तुत करना, आपको नहीं लगता इसमें थोड़ी बहुत जल्दीबाजी कर दी आम आदमी पार्टी ने ये घोषणा करने में? आप नो डाउट बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है आपने पंजाब में और दिल्ली में, और 8.5 साल में इस तरीके का वर्चस्व कायम करना ये काबिले तारीफ है। लेकिन आपको लगता है कि ये विश्लेषण गोइंग नेशनल, जो कि आपने 2014 में भी किया और अरविंद केजरीवाल ने इसका जिक्र भी किया था मेरे ख्याल एक इंटरव्यू में कि हमने जल्दबाजी कर दी, हम तैयार नहीं थे, आपको लगता है अभी आप तैयार हैं? हम पूरी तरह से संकेत जी तैयार हैं। ये आसान नहीं होगा, हम नहीं कहते हैं कि ये आसान होगा, हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें हर स्टेट में, हर कस्बे में, हर गांव में अपने कार्यकर्ताओं का संगठन बनाना होगा। लेकिन देश की आज ये पुकार है, जब हम कह रहे हैं कि आज आम आदमी पार्टी गवर्नेंस मॉडल की चर्चा देश भर में हो रही है, तो इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। देश भर की जनता जानती है कि अगर
आज देश में किसी भी सरकारी सिस्टम में स्कूल ठीक हुए हैं तो वो दिल्ली में ठीक हुए हैं। कहीं पे भी मुफ्त बिजली, हम टैक्स की चोरी बचाकर अगर मुफ्त बिजली या पानी दे रहे हैं तो वो केवल दिल्ली में हो रहा है। तो ये चर्चा, तो आपको ये लगता है कि 2024 में केजरीवाल मेन चैलेंजर होंगे मोदी के, ना कि कोई और विपक्षी दल? इसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट है जनता के मन में, क्योंकि जिस प्रकार का मैंडेट, मैं इसलिए नहीं विजय जॉली, आपका जवाब। ये मैंडेट जितना बड़ा है, ये इस चीज का संकेत है कि जो पार्टी लोकसभा के अंदर, डॉक्टर जॉली आपका जवाब। एक सीट जिस पार्टी की हो, उन्होंने कारण गिना दिया। आम आदमी पार्टी की लोकसभा के अंदर एक सीट है और जुम्मा 24 घंटे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की विजय हुई है। हम उसको प्रणाम करते हैं, उसको हम्बली एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इतनी जल्दी एक लोकसभा के अंदर सीट, पिछले 3 लोकसभा के ये चुनाव लड़ चुके हैं। अभी गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी का क्या हशर हुआ है, मणिपुर के अंदर ये है नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर है नहीं, 28 राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है। और झूठ के सहारे, लुभावने वादों के सहारे जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी देश की जनता पर आप क्या इग्नोर करने को तैयार हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी, एक सेकंड डॉक्टर जॉली, जो भारतीय जनता पार्टी जो कि बहुत चुनावों को सीरियसली लेती है, अपने प्रतिद्वंदियों को सीरियसली लेती है, क्या आप इनको इग्नोर करने के लिए तैयार हैं? कांग्रेस के मित्र राहुल गांधी, क्या राहुल गांधी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को सीरियसली लेगी? जी, डॉक्टर विजय जॉली और जैस्मिन शाह, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको कुछ बयान सुनाएंगे। एक मेरी बेनती है, हंकार नहीं करना, किसी के घर में जाके ललकारा नहीं मारना। अपने वलंटियरों को भी कह दो, जिन्होंने तुहानू वोटां नहीं पाइयां तुसीं उन्हां दे भी MLA हो। सो अरविंद केजरीवाल जी वालों भी यही मैसेज है, स्कूल, हस्पताल, बिजली, इंडस्ट्री, सारिਆਂ ਨੂੰ किते ना किते कोई ना कोई जिम्मेवारी मिलूगी। 17+ CM ਆਪਾਂ मिनिस्टर बना सकते हैं।